नमस्कार साथियों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि आप मान लीजिए किसी कंपनी में अपना वीज़ा कैंसिल करवाना चाहते हैं, लेकिन वो कंपनी वीज़ा कैंसिल नहीं कर रही है या वीज़ा कैंसिल करने में लेट कर रही है। जी हाँ, तो क्या आप अपना खुद से वीज़ा कैंसिल करवा सकते हैं? या फिर क्या आप जॉब बदलना चाहते हैं लेकिन कंपनी आपका नियोक्ता है वो वीज़ा कैंसिल नहीं करना चाहती, ताकि इसलिए कि आप दूसरी जगह जॉब बदलना चाह रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है, तो इसमें क्या आप खुद से अपना वीज़ा कैंसिल करवा सकते हैं और वीज़ा कैंसिल करवा के आप दूसरी कंपनी में जॉब बदल सकते हैं या घर आ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पे यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या आप खुद का वीज़ा कैंसिल करवा लेंगे तो कंपनी क्या आपको रोक सकती है खुद का वीज़ा कैंसिल करने से? क्या आप कैंसिल करवा सकते हैं? मोहरे क्या बोलता है, दुबई का कानून इसके बारे में क्या बोलता है, डिटेल से हम बात करेंगे। किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में आप अपना वीज़ा कैंसिल नहीं करवा सकते अगर आपकी कंपनी, आपका नियोक्ता आपके खिलाफ में खड़ा हो जाए तो। जी हाँ, डिटेल से जानिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, 2022 आपको पता है दुबई में एक लेबर लॉ से रिलेटेड बहुत सारे कानून बदले गए हैं। 2022 अगर 2 फरवरी की बात करें तो जी हाँ, विदेश जो मंत्रालय है, मोहरे है वी का, उसके निर्णय के अनुसार कुछ परिस्थितियों में आप अपना जॉब दूसरा चेंज करने के लिए, बदलने के लिए आप अपना वीज़ा या फिर कंपनी का वीज़ा कैंसिल करवाने के लिए खुद से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल नहीं करे तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप खुद जाके मोहरे में मानव संसाधन मंत्रालय में संपर्क करके आप अपना वीज़ा कैंसिल करवा सकते हैं। ये दुबई लेबर लॉ का अनुच्छेद बता दूं 2022 में 1, 2 और 3, उसमें शिकायत दर्ज आपको करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 4 में वर्क परमिट वीजा को रद्द कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 5 में अगर बात करें तो एक कर्मचारी एक नियुक्त कंपनी या नियोक्ता से कैसा उसकी सहमति के बिना अपना वीजा रद्द करवा सकता है, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। देखिए, अगर अनुच्छेद 5 में बात करें तो देखिए, अगर कोई कंपनी आपको लगता है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, फर्जी तरीके से काम कर रही है, फर्जी डॉक्यूमेंट पे विभाग पे आपका डॉक्यूमेंट पे वीज़ा लगा के किसी भी तरीके से वो काम आपसे करवा रही है, आपको पता लगे कि वो कंपनी फेक है, फर्जी है, उसका रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो आप वहाँ पे मंत्रालय में शिकायत करके मोहरे में उसके खिलाफ में अपना वीज़ा कैंसिल करवाने के लिए बोला जा सकता है। मोहरे की तरफ से 5 दिन कंपनी को दिए जाएंगे, नियोक्ता को दिए जाएंगे कि भाई आप आके अपनी सफाई दे सकते हैं। अगर वो 5 दिन और मांग लेता है तो भी उसको 5 दिन और दे दिया जाता है। अगर वो फिर नहीं आता है तो उसकी सहमति के बिना आपका वीज़ा रद्द किया जा सकता है। अगर इस स्थिति में अगर देखा जाए तो आपका वीज़ा रद्द होने से रोका भी जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? कंपनी अगर अपने प्रूफ रख देती है, जी हाँ, तो या कंपनी अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती है, या फिर वो आपके एविडेंस लगाती है कि भाई हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, जिस बंदे ने वीज़ा अप्लाई कैंसिल करने के लिए यहाँ पे आवेदन किया है वो बंदा गलत है, तो उस विभाग को चेक करने के लिए आपका वीज़ा रद्द होने से रोका जा सकता है। जी हाँ, अनुच्छेद अगर 4 की बात करें तो मंत्रालय में या फिर वो मामला चला जाता है तो आपका जॉब बंद हो जाता है, कंपनी आपको जॉब से निकाल देती है या आपको जॉब नहीं देती है, तो शिकायत के 6 महीने हो जाते हैं तो आपका वीज़ा रद्द कर किया जा सकता है मोहरे की तरफ से, बिना कोई कंपनी से अनुमति लिए बिना। जी हाँ, ये कंडीशन हो सकती है। अनुच्छेद अगर 5 में बात करें तो कंपनी के बारे में अगर आप जांच करते हैं कि भाई कंपनी तो फर्जी, हमें तो फर्जी तरीके से कंपनी काम करवा रही है, तो आप शिकायत कंपनी के खिलाफ में कर सकते हैं। कंपनी को 5 दिन का टाइम दिया जाता है कि तेरे पास 5 दिन है। 5 दिन में अगर कंपनी या कंपनी का मालिक मोहरे में नहीं पहुंचता है अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके, तो फिर आपका वीज़ा रद्द कर दिया जाता है। जी हाँ, मोहरे की तरफ से कंपनी को मौका नहीं मिलता दोबारा। हाँ, कंपनी को अगर बचाव करना है तो वो समय मांग सकती है, कुछ अपने एविडेंस है वो सबूत उनको देने होते हैं, और सबूतों को आधार पे अगर लगता है कि हाँ रियल में कंपनी सही है तो भाई कंपनी आपका वीज़ा रद्द मोहरे नहीं कर सकता। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स या कंपनी गलत होगी तो आपका वीज़ा रद्द हो जाएगा। वीज़ा रद्द होने के बाद में जिस कंपनी में आप रह रहे हैं वहाँ पे उस कंपनी की जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, ये एक फाइनल, भाई सब जगह देखा ही है कि भाई आप, मैं किसी के पास नौकरी कर रहा हूँ, मैं नौकरी छोड़ दी तो मैं वहाँ रह कैसे सकता हूँ, मुझे वो जगह भी छोड़नी पड़ेगी। फिर परमिट की अगर बात करें तो कंपनी मान लो नया वीज़ा नहीं लगा रही है या उसमें लेट कर रही है तो फाइल फिर मोहरे आगे ट्रांसफ़र कर देता है इसका। जी हाँ, कंपनी के पक्ष में और मोहरे के पास में कुछ नहीं होता है, वो मामला आगे चला जाता है। जी, फैसला कैंसिल भी किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ जाती है कि फैसला कैंसिल किया जा सकता है। कैंसिल कैसा होगा? अगर कंपनी या नियोक्ता के खिलाफ आप जा रहे हैं मोहरे
मोहरे में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, और कंपनी या कंपनी का मालिक खड़ा होकर पूरे एविडेंस लेके आ जाता है कि भाई वर्कर ने, देखिए हमारी गलती नहीं है, वर्कर ने नौकरी छोड़ दी है, अपनी इसने गलती करी है, जी हाँ, यह आपके खिलाफ में कंपनी सबूत पेश करती है और वर्कर अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पाता है तो आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। अगर आप, कंपनी आपके खिलाफ में सबूत रखती है, आप कंपनी के खिलाफ में सबूत देने पड़ेंगे आपको, आप अपनी बात रखेंगे, आपके पास गवाह पूरे होने चाहिए। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपका वीज़ा तुरंत प्रभाव से मोहरे द्वारा कैंसिल किया जा सकता है। जी हाँ, ये एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। कई बार देखने को सुनने को मिलता है कि कंपनी बेकार होती है, समय पे तनख्वाह भी नहीं दे रही है, 8 महीने से बैठे हैं, काम भी उसके पास नहीं है, वीज़ा भी रिन्यू नहीं करवा रही है, वीज़ा कैंसिल भी नहीं कर रही है, तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको मोहरे में संपर्क करके कंपनी के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए, तो उसका तुरंत प्रभाव से आपका समाधान हो सकता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा साथियों और साथियों को भी, ताकि उनको भी नॉलेज हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।